आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल दृष्टि पिएममा अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ म पृथ्वी आले मगरलाई र यो युट्युब च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब अवश्य गरिदिनु होला। आज म फरक विषयमा फरक कुरा गर्नु गइरहेको छु। मसँग हुनुहुन्छ अहिले साहेब राधेश्याम दास, कबीर आश्रम दमकमा बस्नुहुन्छ। उहाँसँग मैले आज धर्मको कुरा गर्न खोज्दैछु। धर्म अथवा धर्म भन्नुको मतलब कस्तो भन्दाखेरि सबै धर्म अथवा सबै ढोंगी बाबाहरू हुँदैनन्। ढोंगी यस्तो यस्तो हुन्छ जसले मागेर खानको लागि उसले चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ ढाँटिरहेको हुन्छ। त्यस कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ चिरफार गर्नको लागि चाहिँ मसँग अहिले साहेब राधेश्याम दास हुनुहुन्छ। उहाँ एकदम वृद्ध पनि हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ उमेर अनुसारको चाहिँ मैले उहाँसँग कुरा गर्न खोजिरहेको छु। म सबैभन्दा पहिला त साहेब राधेश्याम दासलाई निम्तो गर्न चाहन्छु। नमस्कार बुआ। आपका नाम साहेब राधेश्याम दास बोला ना? हजुर। नेपाली बोलना आता है कि नहीं आता है? नेपाली हल्का फुल्का बोलेगा। जितना आता है हिंदी आता है? हिंदी भी आएगा, नेपाली हल्का बोल सकेंगे। हिंदी तो पूरा जितना कहिएगा उतना बोलेंगे। अच्छा, मैंने आपको यो बोले यस्तो सोधे, तपाईको पहिला घर चाहिँ कहाँ हो? अमरदह। अमरदह? अमरदह कहाँ? दुमाना। दुमाना? हजुर। दुमाना। अनि साहेब राधेश्याम दास चाहिँ कहिले हुनुभयो तपाईँ? आप साहेब राधेश्याम दास कब से हो गए? मेरा जन्म होने से करीब 32 साल, मेरा कबीर धर्म में दीक्षित होने से करीब 32 साल भाई हो। मेरे गुरु महाराज हरसाही का था, विराटनगर से थोड़ा सा पश्चिम पर था, हरसाही हरनगरा, वहीं मेरो गुरु महाराज था। मेरो गुरु महाराज का नाम था श्री साहेब सुखदेव दास जी। श्री सुखदेव साहेब दास जी। अच्छा, राम्रो गुरु छ। उहाँबाट तपाईँ दीक्षित हुनुभयो? दीक्षित हो। मेरो दीक्षित होने से करीब 30-31 साल के लगभग भयो। म हिंदू थियो, काली दुर्गा भक्ति सरस्वती सभी को मान्छ, पूजा गर्छ। लेकिन जब से म दीक्षित भयो, कबीर के संत भयो, तब से म पत्थर वाला को पूजा करना बंद कियो। मतलब पत्थर वाला भन्नु मतलब मंदिर में चाहिँ पूजा गर्नु छोड्नु भयो भन्नुभएको? पत्थर का पूजा करना बंद छोड़ दिया? पत्थर का पूजा भगवान तो भगवान छ, मगर भगवान मानकर भीतर में बस और भगवान को अथल पत्थल धोखा में मंदिर मस्जिद में भगवान बसे को छैन। भगवान मानकर शरीर में बसे को छ। और धर्म करने के कुरा से मेरो भारतीय सभ्यता के अनुसार नहीं, बल्कि विश्व के सारे मानव जाति को अगर ईश्वर का भक्ति खोजना छ तो वो अपना आमा बुआ में खोजना। आमा बुआ गुरु, महिलाओं के लिए सास ससुर पति, यही तो धर्म का एक चोली सत्य कुरा छ। और वो अपनो पति को छोड़ के पीपर में, बर में, पत्थर में पानी ढाल से गाड़ी वाला देख के प्रणाम कर, वो सबसे कुछ होने को औरत के लिए एक ही धर्म, एक बर्तन माँ, काय वचन मम पति पद प्रेमा। कहने का मतलब रामचरितमानस ने यह कहा है कि एक ही धर्म है, एक ही व्रत, एक ही नियम है महिलाओं के लिए। मन से, काया से, वचन से अपना ही पति का से प्रेम करना औरतों के लिए सबसे एक नंबर। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल दृष्टि पिएम। मसँग हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ साहेब राधेश्याम दास, कबीर आश्रम दमकमा बस्नुहुन्छ। उहाँसँग म एउटा छुट्टै खालको कुरा गर्दैछु। अब चाहिँ यसमा मैले उहाँसँग आन्तरिक कुरा पनि गर्नु खोजेँ। के भन्दाखेरि हजुरले बिहे गर्नुभयो हैन? शादी किया कि नहीं आपने? हाँ, शादी किया। मेरो बाल बच्चा ये तो दुमाना में बसेको छ। म तो यहाँ बुढ़ा बुढ़ी तपाईँको दोनों मंदिर में बुढ़ा बुढ़ी छ। म दोनों बैरागी छ। बैरागी माने बैरागी मतलब कि घर द्वार बाल बच्चे से मुँह माया थोड़ा बहुत कम करना, इसी का मतलब बैरागी। भारतीय सभ्यता के अनुसार बैरागी साधु को कुछ एक विशेष महत्व छ।
तो म बैरागी छ और बैरागी दोनों मूर्ति बुढ़ा बुढ़ी बैरागी छ। ये तो मंदिर में तपाईँ के बस छ नमक मंदिर में। ए भनेपछि तपाईँ बुढाबुढी चाहिँ सँगै बस्नुहुन्छ? हाँ, तो बुढ़ाबुढ़ी अब म दीक्षा दोनों मूर्ति यदि दीक्षा पायो तो दीक्षा पायो, एक ही गुरु से दीक्षा पायो तो दोनों भाई बहन भयो। वो दीक्षा पायो वैसे म भी दीक्षा पायो उसी से होइन। तपाईँ बुढाबुढी चाहिँ दिदी भाइ कि? दिदी भाई। हाँ, बुढ़ाबुढ़ी जब दीक्षित भयो, एक ही गुरु से दीक्षित भयो तो दोनों भाई बहन भयो। अनि भनेपछि तपाईँहरूमा चाहिँ बुढाबुढीमा त्यो बुढाबुढीको जस्तो हुँदैन सम्बन्ध? वो तो न, अब तो बाल बच्चे से तो वो काम तो पति पत्नी का कार्यक्रम। मैले बुझ्नु नजाने हो कि उहाँले बुझाउनु नजान्नु भएको? तपाईँहरूको एकअर्कामा चाहिँ सँगै उठ्छ? कम से कम बेड अभी अलग हो, रहने का कोठा अगर एक भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बिस्तर बेड जो अलग अलग हुन्छ। और जैसे तपाईँ से प्रेम छ उसी तरीके उसो भी प्रेम छ, अपने कोई और संत से मानस प्रेम छ उसी तरीके से उसी भी प्रेम छ। कुरा गर्छ, खाना बनाबे छ, खाइ छ, वाजिब कुरा गर्छ, लेकिन पति पत्नी वाला प्रेम। तपाईँको जुगा फुलेर तपाईँलाई त्यस्तो सम्बन्ध राख्नु मन लागेन कि? अरे यस भारतीय सभ्यता का ये प्रतीक छ, एक ठो साइन बोर्ड छ, तपाईँ देख्नु तो बुझ सकिए साधु छ। हम बोल रहे हैं हमारा, मैं तो आपको गुरु मानता हूँ। गुरुदेव इतना बोल दीजिए कि आपका बीवी से संबंध होता है कि नहीं होता है? बीवी से संबंध नहीं होगा। मतलब एक ही जगह में नहीं सोएंगे आप लोग? नहीं, एक जगह में नहीं सोएंगे। आप वृद्ध हो गए इसलिए? नहीं, तो जब दीक्षित होइएगा, जवान हो या बूढ़ा हो, जवान भी हो, अगर दीक्षित हुआ गुरु से तो वो कर्म नहीं करना चाहिए, वो पति पत्नी का कर्म नहीं करना चाहिए। अच्छा, मतलब आपका मतलब ये होगा कि दीक्षित हो गया, गुरु से दीक्षित हो गया तो सेक्स संबंध नहीं रखना चाहिए? सेक्स करना वर्जित है? वर्जित छ, सेक्स करना वर्जित छ। आपका दीक्षित कितना साल आगे हुआ था? हम बतलाए ना हजूर को करीब 32-31 साल से मैं कबीर धर्म से दीक्षित भयो। नहीं, आप 32 साल का था आप? नहीं, आज से 30-31 साल पहले मैं दीक्षित भयो। अभी कितना साल के हुए आप? अभी करीब 88 के लगभग। 88 मतलब अब 40 साल के थे लगभग, 40-45 साल के आप। उस टाइम में आप दीक्षित हो गए? नहीं, 60 हम दीक्षित हुए रखिए नेपाली हिसाब से आपको 61 में। 61 साल में? 61 साल में। 61 साल में तो आप तो वृद्ध हो चुका होगा, तो इसलिए संबंध तो कैसे होता है? नेपाली हिसाब से, नेपाली तारीख के हिसाब से 61 से हम कबीर का दीक्षित हुए। अच्छा। उसके पहले तो काली दुर्गा भगवती सरस्वती सभी को मानते थे, पूजा पाठ भी करते थे। अच्छा। तो अब पूजा पाठ सब कर सकते हैं, भगवान मानते हैं, राम को भी कोनो गलत नहीं मानते हैं, शिव को भी कोई गलत नहीं मानते हम, लेकिन वो पत्थर वाले को अभी तो 2024 हो गया। अभी 2024 हो गया, आप बोल रहे हैं 2000। नेपाली के हिसाब से बोले भाई कि 61 में हम 2061 साल में आप दीक्षित हो गए है कि नहीं? 2061 साल में नेपाल के 2061 साल में दीक्षित हो गए। दीक्षित हुए 61 मतलब अब 21 वर्ष 21 वर्ष हो गए लगभग। हाँ, है ना? 21 वर्ष तपाईँ दीक्षित भएको हुनुभयो होइन त? मैले त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो नि। त्यतिखेर तपाईँ कति सालको हुनुहुन्थ्यो? हजुर, उस टाइम में आपका उम्र कितना था?
कितना, अब इतना कौन हिसाब रखेगा भाई? इतना हिसाब रखना हम लोग साधारण पढ़े, कोनो विशेष पढ़े लिखे तो नहीं है, साधु है। उम्र उस टाइम में हमरा यही मानिए न कि हमारा उम्र जो है सो अभी कितना साल का हुए आप? 88 के लगभग। 88। अच्छा 88। आपका बीवी का उम्र? 70-72। 72। ओके 72 साल। 61। ये अंदाजी बता रहे हैं, ये कोई पक्के नहीं बता रहे हैं। नहीं, ठीक है। इसमें हम यहाँ पर मिलाएंगे, सोचेंगे, करेंगे ना। अच्छा, उसके बाद आप लोग का जीवन, जो जीवन होता है ना, रफ्तार, जीवन का रफ्तार कैसे बीत रहा है अभी? कबीर का जो दीक्षा आप लोग ने लिया, इसके बाद आपका जीवन कैसा बीत रहा है? देखिए, गुरु से दीक्षा पाने से के बाद संसार का मोह माया से थोड़ा हटने का कोशिश करना। दीक्षा पाने का मतलब कि ये माया के जाल से अलग होना। और जब माया के जाल से आप अलग होइएगा तो आपको दुख तकलीफ से अलग हो जाइएगा। आप दो बात कर रहे हैं, जैसे कि माया मोह से अलग होना एक बात, लेकिन आप लोग दोनों मियाँ बीवी एक ही साथ रह रहे हो। तो कैसे रह रहे हो, क्यों रह रहे हो? तो क्या करेंगे? खाना पीना बनाने के लिए, मंदिर में सेवा सत्कार करने के लिए कैसे होगा? मंदिर में झाड़ू लगाना, बोलहन लगाना और जो है सो साफ सुथरा करना, कुछ बर्तन भरवा है मंदिर में, वो कोई आदमी आया लेने के लिए, उसको लिख पढ़ करके देना, फिर लिख पढ़ करके लेना उससे, ये सब कुछ कर्म करना पड़ता है ना। मंदिर का जहाँ जो रहेगा उसका आश्रम का कुछ व्यवस्था तो करना पड़ता है ना। वो तो पड़ेगा। अब ये बताइए गुरुदेव, एक बात बताइए, मैं आऊँगा आपके आश्रम में, आऊँगा, आप मेरे को दीक्षा देंगे? हाँ, दीक्षा तो हम यहाँ भी देंगे। बताइए, लो एक दो शब्द बताइए। देखिए, हम कबीर पंथी हैं, हम सत्य का कूड़ा करते हैं, ओनली सत्य के सिवा और कुछ नहीं। कुछ लोगों ने मान लेता है कि भगवान है, इसका पूजा करो। हम पहले जानते हैं, जानने का कोशिश करते हैं कि यह है क्या। हम ये जानते, लोग कहता है ये भगवान है, हम उसको जानते हैं तो देखते हैं कि मूर्ति है, भगवान है नहीं। भगवान अगर सत्य का कूड़ा का मतलब भगवान अगर खोजना है तो अपने आमा में मिलेगा, बुआ में मिलेगा, न गुरु में मिलेगा। आमा बुआ गुरु, ऐसे कोई कहेगा कि इसका पूजा करिए तो पूजा उसका जो करेंगे तो असली वाला तो यहाँ है, नकली वाला वहाँ। ये कैलेंडर है, ये मान लिया जाए कैलेंडर का हम पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति का पूजा नहीं करते हैं। मूर्ति में तो भगवान है नहीं। वो मूर्ति अगर हम हनुमान जी को माने कि यह हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि यह बजरंग बली है, इसका सेवा करो, तो बजरंग बली है तो ठीक है, लेकिन यह तो बजरंग बली का फोटो है, उसको हम सेवा करने से कैसे होगा? उसका सेवा करने से हमको क्या मिलेगा? वो तो फोटो है, वो तो झूठा है, नकली झूठ मूठ का लोगों ने कहता मट्टी का बना लिया, मट्टी का बना करके रंग टिप लगा लिया। कबीर साहब में एक ऐसा दोहा है कि चींटी चढ़े पहाड़ पर 9 मन तेल लगाए। अच्छा, चींटी चढ़े पहाड़ पर 9 मन तेल लगाए। जी 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 बोलिए बोलिए। हाथी मार भोजन कियो और ऊँट लियो लटकाए। अब कबीर साहब का कहना है कि चींटी पहाड़ पर चढ़ जाता है और उसको 9 मन तेल लगा करके, 1-2 किलो नहीं, एक चींटी ने 9 मन तेल लगा करके वो पहाड़ पर चढ़ जाता है और हाथी को मार करके भोजन कर लिया और एक ठो ऊँट मार के लटका लिया कि रास्ते में खाएंगे रास्ते में, तो भोजन तो चाहिए। हाँ, भोजन चाहिए। हाँ, जी, जी, जी। अब बतलाइए कि एक चींटी ने
कबीर साहब का कहना है कि एक चींटी पहाड़ पर चढ़ जाए तो चढ़ सकता है, लेकिन 9 मन तेल लगा के तेल लगा फिर एक ऊँट भी या एक तो हाथी को मार के खा गया और एक तो लटका लिया कि रास्ते में खाएंगे, यह तो असंभव नहीं है, संभव है। आप समझिए इसको कि हम लोगों ने एक तो पंडित कुम्हार को बुला करके और 4000 टका देते हैं, कहते हैं भाई एक तो दुर्गा माई का मंदिर मूर्ति बना दो। तो दुर्गा माई का मट्टी लारवा को पहले बांध देता है, सुतरी से बांध के खड़ा कर देता है और उसके बाद उसमें मट्टी लगाता है, लेपता है, सुखाता है, फिर बेल तोड़ के लगाता है, फिर रंग लगाता है, टिकली साटता है, फिर सोना पिला देता है, फिर मुकुट धरता है। वही है 9 मन तेल। अच्छा। माने है तो वो 1 पैसे का मिट्टी का चीज है, लेकिन उसमें तेल कूल लगा के उसके कहता हे दुर्गा मैया हमर बेटा BA पास करी जाए तो हम तोरा किसे 1 बकरी चढ़ाए दो। अब देखिए वो निर्जीव है, उसमें कोई आत्मा प्रेम जीव नहीं है, और ये बकरी में आत्मा है, इसको ले जाके काट देता है। हेलो भगवान दुर्गा माई तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल दृष्टि प्रेम। मसँग हुनुहुन्छ अहिले साहेब राधेश्याम दास, कबीर आश्रम दमकबाट, कबीर साहबका चेला, र म पनि उहाँसँग धेरै ज्ञानको कुरा खोजिरहेको छु र उहाँले मलाई धेरै कुरा चाहिँ बताइराख्नु भएको छ, तपाईँले सुनिराख्नु भएको होला। उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म म ढुङ्गाको मूर्तिलाई पूजा गर्दिनँ, ढुङ्गाको पत्थर के मूर्ति में आप पूजा नहीं करते, यही बोल रहे हैं ना? पत्थर का मूर्ति को भगवान मानना ठीक नहीं है, ठीक होइन भन्दै हुनुहुन्छ। म चाहिँ अब चाहिँ पत्थरको भगवानलाई नै म धेरै पूजा पनि गरिरहेको छु। अब मलाई पनि उहाँलाई धेरै कुरा बुझाउनु खोज्दै हुनुहुन्छ र म पनि उहाँसँग धेरै कुरा बुझ्ने कोसिस गरिराख्नु भएको छ। फेरि पनि यहाँलाई म देश विदेशबाट जति पनि मलाई हेरिराख्नु भएको छ, हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, यहाँ दर्शकलाई नमन। उहाँ हुनुहुन्छ मेरो के भन्छ पाहुना आज साहेब राधेश्याम दास। राधेश्याम दासजीसँग म अझै पनि ज्ञानको कुरा गर्न चाहिरहेको छु। उहाँले भन्नुहुन्छ जस्तो अब चाहिँ उहाँको साहेब अथवा कबीर दासले चाहिँ कबीरजीले उहाँलाई चाहिँ दीक्षा दिइसकेपछि उहाँको श्रीमान र श्रीमती पनि सँगै सुत्नु मिल्दैन। हामी चाहिँ श्रीमान श्रीमती पनि सँगै बसे पनि हामी चाहिँ दाजु बहिनी जस्तो भयौँ, किनभने उहाँले हामीलाई दीक्षा दिनुभयो। दीक्षा दिइसकेपछि हामी श्रीमान श्रीमती भएनौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो कुरा सुन्दाखेरि मलाई अलिक अचम्म लागेको कुरा, त्यही भएर उहाँलाई म यो कुरा सोध्ने जमर्को र कोसिस गरिरहेको छु। उहाँ एकदम वृद्ध मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँ वृद्ध मान्छेसँग मैले अब उहाँसँग अलिकति अश्लील कुरा गर्नु नमिल्ला, तर पनि उहाँसँग मैले के भन्यो भने आप लोग का जो आप तो मियाँ बीवी का संबंध कितना साल हो गया नहीं होने वाला समय? देखिए वैसे तो जब मियाँ बीवी है तो आदमी समाज में ऐसा कोई वर्जित नहीं होता है, लेकिन जब दीक्षा पाए तो दीक्षा पाने के बाद उस पर कंट्रोल है, उसको वो सेक्स क्रिया नहीं करना चाहिए। दीक्षा पाए हुए मनुष्य को सेक्स क्रिया नहीं करना अच्छा है, क्योंकि सेक्स का आवश्यकता क्या रहा? नहीं, कथन काल हो गया तो क्या हो जाएगा? होना नहीं चाहिए, हो गया तो कोई बात नहीं। अपना पति पत्नी से अगर गलती से भी कर लिए तो उतना पाप नहीं है। नहा धो करके अपना सब कोई भी काम करिए तो फिर नहा धो करके पवित्र हो करके, लेकिन वर्जित है। बिछौना वगैरह सब अलग अलग होना चाहिए। इसका गुरु ने कहा है कि नहीं, सेक्स क्रिया होना नहीं चाहिए। मतलब जब दीक्षा लेंगे हम लोग लेंगे तब से सेक्स क्रिया होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, ये गुरु का आदेश है। लेकिन आपके उम्र में अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो आपके उम्र में अपना पत्नी से बिछना वगैरह अलग अलग रखना चाहिए। दीक्षा लेने का मतलब बिछना अलग अलग रहना चाहिए। कभी भी
एक सेक्स का कोशिश नहीं करना चाहिए, परहेज रहना चाहिए। भूल चूक में अपनी पत्नी से हो गया तो कहीं पाप का खजाना ऊपर पर नहीं है, पाप का खजाना इधर ही है, उधर कुछ नहीं है। अच्छा, आपको मैं कैसे संबंध बोलूँ, बाबाजी साहेब राधेश्याम दास बोलूँ या बाबाजी बोलूँ, क्या बोलूँ? साहब जी, आपका कितना बच्चा, बेटा बेटी कितना था? हमको 2 ठो लड़का है, 2 ठो लड़की है। चार बच्चा बच्ची हो गए। हाँ, 2 ठो लड़की का शादी तो सब उधर कर दिए, सब पूर्णिया है, अक्सर पूर्णिया कहिए, पूर्णिया जिला के लगभग में है। और लड़का दोनों का शादी यहीं हुआ है, आपको 2 महीने के लगभग। 2 महीना एक तो डेनिया हुआ है, एक तो 2 महीना। ओके। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँसँग मैले रमाइलो कुरा गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। अझै पनि उहाँलाई मैले धेरै कुरा सोध्नु भ्याइन होला, जानिन होला, मेरो बुद्धि पुगेन होला। बुद्धि पुगेन छ भने तपाईँले मलाई सजेसन पनि दिन सक्नुहुन्छ। उहाँलाई फेरि म अझै पनि भन्छु, उहाँहरूसँग मैले, किनभने उहाँहरूले चाहिँ अब जुन दीक्षा लिइसकेपछि सेक्स वर्जित हुन्छ भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ। उहाँको 4वटा बच्चा छ भन्ने कुरा उहाँले बताउनु भयो। 4वटा बच्चामा 2टा छोरा 2टा छोरी। अनि त्यसबाट मैले अब जुन उहाँसँग के सोध्न चाहेँ त भन्दाखेरि, गुरुजी आप कुछ दीक्षा देंगे? हाँ दीजिए। देखिए, दीक्षा देना इतना आसान नहीं है और तुरंत खड़े दीक्षा, पहले दीक्षा, आप वैष्णव तो नहीं हैं, खाते पीते हैं। हाँ, खाते पीते खाने पीने वाले को कबीर पंथ में दीक्षा का प्रावधान नहीं है। कबीर पंथ में दीक्षा का प्रावधान है खान पान पर परहेज करो। खान पान पर परहेज करने के बाद कबीर पंथ में, जैसा खान पान पर परहेज करना अति आवश्यक चीज़ है। अच्छा। हमारे पंथ में बहुत सा मुसलमान भी है, जबकि मुसलमान तो मांस मछली खा कर जीता है, लेकिन बहुत सा मुसलमान भी हुआ है। जी। वो खान पान को सुधारा है। खान पान अभी आप लोग सुधार नहीं सकिएगा, क्योंकि आपको न तो अभी उम्र है सुधारने का, और उम्र है भी, आपसे भी कच्चा उम्र वाला सुधार लेता है, लेकिन वो जब ज्ञान तब ध्यान। जी। जब ज्ञान होता है इंसान को तो आप सोचिएगा कि नहीं, उसका हमारा तो पोता पोती वगैरह सब बुआरी सुआरी सब वैष्णव है। तो जब इंसान को ज्ञान हो जाता तो उस चीज़ से घिरना मानता है। ओके। हम आपके होटल में आना नहीं चाहते थे, लेकिन आपसे एक बार भेंट हुआ है, आपसे खूब बातचीत हुआ, इसलिए आए, नहीं तो हम होटल में लाते नहीं धरते। अच्छा, एक बात बताइए साहब जी, कबीर पंथ में जाने के लिए अथवा कबीर पंथ में जुन कबीर का जो पथ लेने के लिए खान पीन में भी परहेज होना चाहिए, आप यही बोल रहे हैं। अच्छा, ऐसा बताइए, एक बात बताइए जी, राजनीति जानते? राजनीति जानते? देश में क्या हो रहा है अभी? देखिए, ये तो प्रत्येक मनुष्य को अपने देश स्वदेश के लिए तो कुछ स्वदेश का तो ज्ञान मनुष्य को रखना ही होगा। तो बताइए, देश का अभी चल रहा है जो दशा चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? क्या भारत की नेपाल का देखिए, हम लोग मंगनिया आदमी हैं, हम लोग उतना नहीं बता सकेंगे जी, क्योंकि जो बात क्लियर है, सही है बात ना बतलाएंगे हम। झूठ, हम तो साधु हैं, लटपट का बात तो हम बोलेंगे नहीं। हो रहा था अपना पूजा पाठ हैन करके धर के, और उसके बाद खाए पिए और निकल जाते हैं कि चलो होते हैं। और ऐसे भी सवाल है कि नेपाल राष्ट्र का क्या हो रहा है, इसके बारे में अभी हम नहीं कर सके। इसका हमको जानकारी पूरा नहीं है। ठीक है। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईहरुलाई कार्यक्रमको अन्त्यमा मैले साहेब राधेश्याम दास जीसँग मैले
गफ गर्ने र तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड कुरा गर्ने कोसिस गरेँ। यहाँले अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र उहाँको साहेब राधेश्याम दासको उत्तर प्रगतिको कामनासहित हामी पनि बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त, नमस्कार।